सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं अशोक झरोठी। देश के नए सीजीआई सूर्यकांत जी ने इतिहास रच दिया है और ऐसे मुद्दे को छू दिया जो अब से पहले देश के किसी भी मुख्य न्यायाधीश ने नहीं छुआ था। और उसके बाद जो पावरफुल गलियार है ना, उसमें हड़कंप और चर्चा चल रही है। सीजीआई साहब ने संविधान दिवस पर अपना भाषण दिया था और उसके बारे में देश की तमाम न्यायपालिका और कार्यपालिका को बता दिया संविधान के मुताबिक इस फॉर्मेट में काम करना पड़ेगा। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें और जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा इस चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। संविधान दिवस पे हमारे सीजीआई साहब हैं, उन्होंने इस तरह से जड़ पर वार कर दिया न्यायपालिका के भ्रष्टाचार पे। और जो बड़े लोग जो करतूत करते थे ना, खेल करते थे, आम आदमी को न्याय नहीं मिलता था और बड़े जो आदमी थे रात को भी कोर्ट खुलवाते थे, उस पर पूरा वार किया उसकी जड़ के ऊपर। और सीजीआई साहब ने बताया कि जो देश के अलग अलग हाई कोर्ट है, हमारे देश के अंदर करीब 25 हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग बेंचे हैं, लेकिन वे सभी है ना, हाई कोर्ट भी और अलग अलग बेंच है ना, देश के जो संविधान की व्याख्या आप अपने हिसाब से करते हैं। अगर ऐसा नहीं करना चाहिए। तमाम हाई कोर्ट हैं और तमाम जो बेंचे हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो एक ही फॉर्मेट में काम करेंगी जैसे जो संविधान में हमारे संविधान निर्माता ने बना रखा है। सीजीआई साहब ने नेशनल जो जुडिशियल पॉलिसी है ना, उसकी घोषणा कर दी और यह बता दिया अपनी स्पीच में कि अनुच्छेद 141 है ना संविधान का, वो कहता है सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो तमाम देश के हाई कोर्टों में, तमाम देश के राज्यों में मान्य होगा और उसको कार्यपालिका ही मानेगी और न्यायपालिका ही मानेगी। और अनुच्छेद जो 14 है संविधान का, वो कहता है कानून के आगे सभी आदमी एक समान है और कानून की प्रक्रिया भी सबके लिए समान है। यानी कि यहां क्या था, गरीब आदमी के मामले में प्रक्रिया अलग थी और अमीर आदमी के मामले में प्रक्रिया अलग थी। जो अमीर आदमी है, अंबानी अडानी और जो बड़े बड़े लोग हैं या कोई बड़े बड़े नेता हैं, उनके मामले में पहले सुनवाई होती थी मामलों की, और आम आदमी था कॉमन मैन, उसके मामले कई कई साल तक पड़े रहते थे। उन्होंने खुल के ये बता दिया कानून के मुताबिक हर एक आदमी समान है और न्याय की प्रक्रिया भी समान है, लेकिन फिर भेद क्यों। अब इस जो नियम कानून जो बनेगा, सुप्रीम कोर्ट निर्देश जो जारी करेगी, उसके बाद जो नए नए वकील थे ना, जो फैसला चलता था, अब देश में फैसला नहीं चलेगा, अब देश में चलेगा कानून ला। पहले चलता था फैसला, बड़े वकील का बड़ा फेस है तो उसका मामला सुनवाता था, और लेकिन जो गरीब आदमी का छोटा वकील है उसकी सुनवाई नहीं होती थी। तो अब देश में जो फैसला मामला खत्म हो गया, केसला शुरू हो चुका नए सीजीआई आने के बाद में। और यह भी बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच का फैसला मान्य होगा और हाई कोर्ट, कोई भी देश का हाई कोर्ट अगर किसी केस में कोई फैसला देता, कोई जजमेंट देता है, तो उसका केसला देश के तमाम हाई कोर्ट मानेंगे। जबकि अगर उस फैसले को कोई सीनियर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट सेटिसाइड ना कर दे, कई बार क्या होता था, एक हाई कोर्ट फैसला देता था, उसकी दलील वकील देते थे, उसी सेम केस में दूसरे हाई कोर्ट में तो मना कर देता था, वहां पर भ्रष्टाचार होता था। यह था भ्रष्टाचार करने का तरीका। लेकिन नए सीजीआई साहब ने क्लियर कर दिया, संविधान और कानून ये कहता है कि अगर किसी भी हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया किसी सेम केस में और उस केसला में वो मामला लिया जाता है, उसको इग्नोर कर देते थे, वो मानना पड़ेगा। अगर कोई जज नहीं मानता हाईकोर्ट का तो उसको लिखना पड़ेगा, उस फैसले में ऑर्डर में लिखित में कारण बताना पड़ेगा, स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं करते थे और इन्हीं चीजों से भ्रष्टाचार होता था। और जो देश का जो हाई कोर्ट है ना, उसके जो फैसले हैं उसको सेटिसाइड कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट की अगर जो कोई बेंच फैसला देती है तो सेम बेंच उस फैसले को नहीं पलट सकती, यानी कि उससे बड़ी बेंच उस फैसले को पलट सकती है। पहले क्या होता था, एक बेंच ने फैसला दे दिया सुप्रीम कोर्ट की ने, तो सुप्रीम कोर्ट की वही सेम समान जो बेंच थी उसको पलट देती थी। अब नहीं ऐसा चलेगा।
अब क्या कर दिया, अगर किसी बेंच ने फैसला दे दिया तो उसकी बड़ी बेंच उसको पलट सकती है, समान बेंच उसको नहीं पलट सकती। दूसरी बात, हाई कोर्ट अगर किसी भी राज्य का कोई फैसला देता है तो दूसरे हाई कोर्ट भी उसको मानेंगे और देश के जो अधिकारी है वो भी तमाम उस कानून को मानेंगे, जब तक कि बड़ा कोर्ट उसको ऑर्डर को सेटिस्फाई ना करे। और अगर किसी जज ने नहीं माना इस आदेश को तो उस जज के खिलाफ अवमानना का केस चलेगा। और कोर्ट की अवमानना का जो अधिनियम है ना, एक्ट 1971 के मुताबिक केस चलेगा, जो कि अवमानना एक्ट 1971 की सेक्शन 2 की सब सेक्शन बी 12 और 16 कहते हुए 6 महीने की सजा होगी जज की। और उसमें दूसरा एक और भी केस बनेगा, अगर कोई जज अपने फैसले में मदद करता आरोपी की या सरकारी काम में नेग्लिजेंसी करता है यानी बेईमानी करता है और आरोपी को मदद करता है, तो उसमें बीएनएस की जो सेक्शन है वह अलग से लगेंगे। उस केस में 198 बीएनएस है, 256 बीएनएस है, 257 बीएनएस है। यानी कि 198 में 1 साल की सजा है जज साहब की, और 256 में 3 साल की, और 257 में 7 साल की सजा है। और ये चीजें लागू होगी कार्यपालिका में भी। अगर पुलिस केस दर्ज नहीं करती है तो उस अधिकारी पे, जैसे मान ले किसी थाने में कोई शिकायत गई, एसएचओ मुकदमा दर्ज नहीं करता तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। और अगर मान ले वो नोटिस जलय के कप्तान या डीसीपी एसपी के नोटिस में आता, फिर केस दर्ज था, वो भी उसके खिलाफ, एसपी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। और जो सरकारी वकील है ना कोर्ट में, उसके संज्ञान में भी अगर वो बात आ जाती है तो उस पर भी वह चीज लागू होगी, उसने कराना चाहिए और कोर्ट के संज्ञान में लाना चाहिए। अगर न्यायपालिका के, अगर मान लो किसी न्यायपालिका या न्यायिक अधिकारी के संज्ञान में बात आ गई, कोई आदमी पीड़ित है, वो पुलिस के पास गया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं करी, फिर कोर्ट में गया, कोर्ट ने भी दरगुजर कर दिया और आरोपी को मदद पहुंचा दी, तो ये सारा मामला कर दिया है भाई न्यायपालिका की बेईमानी है या। और सब कुछ सीजीआई साहब ने स्पष्ट कर दिया इस अपने भाषण के अंदर ही। और इन जो धारा में जो मैंने बताए, इन धारा में जजों के खिलाफ भी केस चलेगा। पहले क्या करते थे, एक जज दूसरे की मेयर करते थे और भ्रष्टाचार करते थे, लिपापोती करते थे, कॉमन मैन को न्याय नहीं मिलता था। लेकिन अब जो बदलाव हुआ ना, सीजीआई साहब ने जो काम किया है, जो भाषण दिया है, उन्होंने जो बता दिया, और जो बेसिक लॉ ना उसके बारे में देश के बहुत ज्यादा वकीलों को भी नहीं पता और बहुत से जजों को भी नहीं पता। देश का बेसिक लॉ संविधान के मुताबिक क्या कहता है, विश्व संविधान के मुताबिक सभी लोग एक समान है और सभी केसों की प्रक्रिया भी एक समान है, यानी छोटे बड़े कोई मतलब नहीं है देश के अंदर। और जुडिशियल जो बेईमानी है ना, उसका उदाहरण मैं यहाँ देशवासियों को बताना चाह रहा हूं। वेस्ट बंगाल के अंदर एक शिक्षक घोटाला हुआ था। उसमें जो वेस्ट बंगाल में जज थे गंगोपाध्याय, उन्होंने आदेश कर दिए भाई इसमें एफआईआर दर्ज करो शिक्षक घोटाले के मामले में, और सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दे दी। जो आरोपी पक्ष था वो चलेगा चंद्रचूड़ साहब की अदालत में, और चंद्रचूड़ साहब ने, जो बहुत जाने माने सीजीआई हुए हैं इस देश के, रोज अखबारों में आते थे, उनका जो जुडिशरी के हिसाब में ना उनका एक और नाम भी रख रखा है, जो जुडिशरी एलजीबीटी के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने इस घोटाले में स्टे कर दिया इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, यानी कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही थी क्या जुर्म कर रही है, लेकिन आरोपी को फायदा पहुंचाने के लिए इस पर स्टे कर दिया। सीबीआई सीनियर कोर्ट में गई, बड़ी कोर्ट में, वहां से स्टेट खत्म हो गया। खत्म होने के बाद सीबीआई ने मंत्री घर पर छापा मारा तो वहां मिले 65 करोड़ रुपए उस मंत्री घर पे। यानी कि देखो हमारी देश की न्यायपालिका का भ्रष्टाचार, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, उसके बाद हमारे चंद्रचूड़ जी उस इन्वेस्टिगेशन में स्टे कर देते हैं। स्टे टूटने के बाद सीबीआई घर के पे छापा मारती है तो 65 करोड़ रुपए मंत्री घर से निकलते हैं, जो कि शिक्षक घोटाले में शामिल था। तो इन लोगों की जो जड़ है ना, उस पर वार कर दिया हमारे नए भाई सीजीआई साहब ने। और अब देखना बदलाव किस तरह का आता है, क्योंकि जो बड़े बड़े वकील थे ना, जो देश के 4-5 वकील है नामी गिरामी, कपिल सिब्बल, सिंघवी वगैरह, ये क्या करते थे, इनकी जो फेस वैल्यू के ऊपर अदालतें चलती थी, इनके फेस वैल्यू को देख करके न्यायपालिका डिसीजन देती थी।
और ये देश की जनता को गुमराह करते थे। और जो छोटे वकील थे उनकी नहीं चलती थी ना जुडिशरी सुनती थी। लेकिन हमारे जो सीजीआई साहब ने अब ऐसी लकीर खींच दी है कि अब जो आम जो छोटे वकील हमारे जिनकी सुनवाई नहीं होती थी उनको भी सुनना पड़ेगा। और जो ये बड़े वकील थे जो एक तरह से भ्रष्टाचार की जड़ थे इस देश के अंदर, उनके भ्रष्टाचार की जड़ के जो आखिरी जो पायदान है ना उस पर वार कर दिया हमारे नए सीजीआई साहब ने। और ये क्यों किया यह मैं देश के सभी भाइयों को बताना चाह रहा हूं। इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि अब तक जो सीजीआई थे ना वो कॉमन मैन नहीं थे, वो बड़े घरों के लोग सीजीआई बनते थे, जिनके दादा भी सीजीआई रहे हैं, जिनके बाप सीजीआई रहे हैं, बड़े जो सिल्वर की चम्मच लेकर पैदा होते हैं ना वे सीजीआई बनते थे। अब कॉमन मैन सीजीआई बना है देश का, यानी कि गांव के गली में टाट पर बैठ कर पढ़ने वाला बच्चा देश का सीजीआई बना, उसको ज्ञान है कहां का भ्रष्टाचार की जड़ है। और सीजीआई सूर्यकांत जी को रोकने के लिए बड़े प्रोपगंडे करे, इन्होंने प्रचार करे, इनको नहीं बनना चाहिए, ये करा, बदनाम करने की कोशिश की। वो किस लिए थी? इन लोगों को जो जुडिशरी में जो बेईमान लोग बैठे थे ना उन लोगों को ये पता था कि अगर ये कॉमन मैन सीजीआई देश का बन गया तो इनको तुम्हारी जो जड़ है ना उनका पता हर उन पर वार करेगा और तुम्हारी दुकानें बंद होगी। और अब इन लोगों की देखना दुकानें धीरे धीरे बंद हो जाएंगी और देश में आम आदमी को न्याय मिलना शुरू हो जाएगा। पहले आम आदमी को न्याय इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि जो बड़े लोगों ने एक तरह से भ्रष्टाचार को लेकर के कब्जा कर रखा था न्यायपालिका पे और कार्यपालिका पे, और ये जुड़ा हुआ मामला था सारा का सारा। अब जैसे जो भी पुलिस के पास जाएगी शिकायत, उस पर अगर एफआईआर दर्ज नहीं की तो उसमें मुकदमा दर्ज होगा। एक पैट फॉर्मेट बना देंगे, भाई इस तरह काम करोगे, नहीं करोगे तो पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। जज के संज्ञान में कोई बात आई, जज ने आरोपी की मदद कर दी तो जज के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा, जज होगी सजा होगी। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, आगे इस तरह की बातें फिर बताते रहेंगे भाइयों को। जय हिंद देशवासियों।